आपको लगता है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हो, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच ये है कि ज्यादातर समय आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा होता है और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। आप सोचते हो कि आप डिसीजन ले रहे हो, लेकिन रियलिटी में आपके डिसीजंस पहले ही तय हो चुके होते हैं, आपके हैबिट से, आपके पैटर्न से, आपकी कंडीशनिंग से। अब एक सिंपल एग्जाम्पल, सुबह उठते ही आप क्या करते हो? आपका हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ जाता है। आपने कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया, ये एक हैबिट है, एक पैटर्न है। और ये पैटर्न किसने बनाया? आपके माइंड ने। अब सोचो, अगर छोटी छोटी चीजों में भी आप कंट्रोल में नहीं हो तो बड़ी चीजों में कैसे होगे? यही रियलिटी है। आपको लगता है कि आप फ्री हो, लेकिन आप इनविजिबल पैटर्न्स में बंधे हुए हो। अब सवाल ये है, माइंड आपको कंट्रोल कैसे करता है? और सबसे पहले वो करता है आपके थॉट्स के थ्रू। आपके माइंड में हर दिन हजारों थॉट्स आते हैं और उनमें से ज्यादातर थॉट्स आपके नहीं होते, वे रैंडम होते हैं, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से, आपकी कंडीशनिंग से। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि थॉट्स आते हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप उन्हें ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हो। अब इमेजिन करो, आपके माइंड में एक थॉट आता है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, और आप उसे सच मान लेते हो, तो क्या होगा? आप ट्राई ही नहीं करोगे। और यही माइंड चाहता है, वो आपको सेफ जोन में रखना चाहता है, क्योंकि उसके लिए अननोन डेंजरस है। इसीलिए वो फियर क्रिएट करता है, डाउट क्रिएट करता है, ताकि आप रिस्क ना लो। अब एक और तरीका जिससे माइंड आपको कंट्रोल करता है, वो है इमोशंस के थ्रू। आपका माइंड सिचुएशंस क्रिएट नहीं करता, लेकिन वो उन सिचुएशंस को इंटरप्रेट करता है और उसी इंटरप्रिटेशन से इमोशन पैदा होता है। अब एक ही सिचुएशन, दो लोग, एक पॉजिटिव फील करता है, दूसरा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि उनके माइंड का इंटरप्रिटेशन अलग है। अब अगर आपका माइंड नेगेटिव पैटर्न से भरा है तो हर चीज में प्रॉब्लम दिखेगी और आप उसी हिसाब से रिएक्ट करोगे। अब एक और पावरफुल तरीका, माइंड आपको कंट्रोल करता है आपके अटेंशन के थ्रू। जहां आपका अटेंशन जाता है वहीं आपकी एनर्जी जाती है, और जहां एनर्जी जाती है वहीं आपकी रियलिटी बनती है। अब आपका माइंड क्या करता है? वो बार बार आपका अटेंशन खींचता है नेगेटिव चीजों पर, फियर पर, पास्ट मिस्टेक्स पर, फ्यूचर वरीज पर, और धीरे धीरे आप उसी में फंस जाते हो। अब एक और डीप चीज, माइंड आपको स्टोरीज सुनाता है। हर सिचुएशन में वो एक कहानी बना देता है और आप उस कहानी को सच मान लेते हो। अब एक एग्जाम्पल, कोई आपको इग्नोर कर देता है, माइंड तुरंत स्टोरी बनाता है, वो मुझे पसंद नहीं करता, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक स्टोरी? अब प्रॉब्लम ये है कि आप वेरीफाई नहीं करते, आप बस बिलीव कर लेते हो और उसी हिसाब से रिएक्ट करते हो। अब एक और तरीका माइंड आपको कंट्रोल करता है, कंपैरिजन के थ्रू। आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो और या तो खुद को कम समझते हो या ज्यादा। दोनों ही केसेस में आप पीस खो देते हो। अब इमेजिन करो, अगर कंपैरिजन खत्म हो जाए तो क्या बचेगा? पीस। लेकिन माइंड ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि उसे हमेशा कंपैरिजन चाहिए। अब एक और तरीका, माइंड आपको कंट्रोल करता है रेपिटेशन के थ्रू। वो बार बार सेम थॉट्स रिपीट करता है और धीरे धीरे वो बिलीफ बन जाते हैं। अब अगर आपने बार बार सुना, मैं केपेबल नहीं हूं, तो एक टाइम बाद आप उसे सच मानने लगोगे, और यही सबसे डेंजरस पार्ट है। अब एक और डीप चीज, माइंड आपको कंट्रोल करता है आपकी आइडेंटिटी के थ्रू। आप खुद को डिफाइन करते हो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, और फिर उसी आइडेंटिटी के अनुसार जीते हो। अब अगर आपकी आइडेंटिटी लिमिटेड है तो आपकी लाइफ भी लिमिटेड होगी। अब सवाल यह है, क्या आप इस कंट्रोल से बाहर निकल सकते हो? हाँ, लेकिन इसके लिए पहले आपको ये देखना होगा कि आप कंट्रोल में हो, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। जब तक आपको पता नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, तब तक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब एक सिंपल प्रैक्टिस, आज से हर बार जब कोई थॉट आए, रुको और खुद से पूछो, क्या ये सच है? बस इतना। और धीरे धीरे आप रियलाइज करोगे कि ज्यादातर थॉट्स सिर्फ अजम्पशंस हैं। अब एक और प्रैक्टिस, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो। जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, उसे सप्रेस मत करो, लेकिन उसमें बहो भी मत, बस ऑब्जर्व करो और देखो वो कैसे आता है और चला जाता है। अब एक फाइनल रियलाइजेशन इस पार्ट का, आपका माइंड आपका एनिमी नहीं है, लेकिन अगर आप उसे समझते नहीं तो वो आपको कंट्रोल करेगा।
और अगर आप उसे समझ लेते हो तो वही आपका सबसे पावरफुल टूल बन सकता है। अब तक आपने समझ लिया कि आपका माइंड आपको थॉट्स, इमोशंस और अटेंशन के थ्रू कंट्रोल करता है, लेकिन ये सिर्फ सरफेस लेवल है। असल कंट्रोल और भी गहरा है और वो आता है आपकी हैबिट्स के थ्रू। आप जो रोज करते हो वही आपकी जिंदगी बनाता है और आपकी हैबिट्स आपका माइंड डिजाइन करता है। अब एक सिंपल बात, आप सोचते हो कि आप कॉन्शियसली डिसीजन लेते हो, लेकिन सच ये है कि आपकी जिंदगी का 80% हिस्सा हैबिट से चलता है, ऑटोमेटिक, बिना सोचे। अब इमेजिन करो, अगर आपकी हैबिट्स गलत हैं तो आपका फ्यूचर कैसा होगा, और अगर हैबिट्स सही हैं तो बिना ज्यादा एफर्ट के आप आगे बढ़ जाओगे। अब सवाल ये है, माइंड हैबिट्स को कैसे कंट्रोल करता है, और इसका जवाब है डोपामीन। डोपामीन एक केमिकल है जो आपके ब्रेन में रिलीज होता है जब आपको प्लेजर मिलता है, और आपका माइंड इसी डोपामीन का इस्तेमाल करके आपको कंट्रोल करता है। अब ध्यान से समझो, जब आप फोन स्क्रॉल करते हो, रील्स देखते हो, शॉर्ट वीडियोस, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, तो क्या होता है? आपको तुरंत डोपामीन मिलता है और आपका माइंड क्या सीखता है? ये इजी प्लेजर है, ये रिपीट करना है, और धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये हैबिट आपको वीक बनाती है, क्योंकि इसमें एफर्ट नहीं है, ग्रोथ नहीं है, बस इंस्टेंट प्लेजर है। अब कंपेयर करो, जब आप कोई हार्ड काम करते हो, जैसे स्टडी करना, एक्सरसाइज करना, कुछ नया सीखना, तो शुरुआत में डोपामीन नहीं मिलता, एफर्ट लगता है, लेकिन बाद में रियल सैटिस्फैक्शन मिलता है। अब आपका माइंड क्या करेगा? वो हमेशा इजी ऑप्शन चूज करेगा, क्योंकि उसे इंस्टेंट डोपामीन चाहिए, और यही ट्रैप है। अब एक और डीप चीज, डोपामीन सिर्फ प्लेजर नहीं देता, वो एंटिसिपेशन भी क्रिएट करता है। मतलब आपको लगता है कुछ अच्छा होने वाला है, और यही फीलिंग आपको बार बार उसी चीज की तरफ खींचती है। अब एग्जाम्पल, आप फोन उठाते हो, आपको नहीं पता क्या मिलेगा, लेकिन माइंड एक्सपेक्ट करता है कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा, और इसी एंटिसिपेशन में आप बार बार स्क्रॉल करते रहते हो। अब प्रॉब्लम ये है कि ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। आप जितना कंज्यूम करते हो उतना क्रेविंग बढ़ती है, और धीरे धीरे आप एडिक्टेड हो जाते हो। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ फोन तक लिमिटेड है? नहीं, ये हर जगह है। जंक फूड, गेमिंग, सोशल मीडिया, वैलिडेशन, सब डोपामीन बेस्ड है, और आपका माइंड इन्हें यूज करके आपको कंट्रोल करता है। अब एक और तरीका, माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन माइंड के लिए बहुत यूजफुल है। जब भी आप कुछ इंपॉर्टेंट करने बैठते हो, माइंड तुरंत डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट काम में एफर्ट है, अनसर्टेनिटी है, और माइंड इससे बचना चाहता है, इसलिए वो आपको इजी चीजों में खींच लेता है। अब इमेजिन करो, आप स्टडी करने बैठे हो और अचानक आपको याद आता है फोन चेक कर लो। ये आपका डिसीजन नहीं है, ये माइंड का पैटर्न है। अब एक और डीप चीज, माइंड बोर्डम से डरता है, क्योंकि बोर्डम में कोई स्टिमुलेशन नहीं है, कोई डोपामीन नहीं है, और वही प्रॉब्लम है, क्योंकि ग्रोथ बोर्डम के बाद शुरू होती है, लेकिन आपका माइंड आपको उस स्टेज तक जाने ही नहीं देता। वो आपको कॉन्स्टेंटली बिजी रखता है, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं, बस बिजी। अब सवाल ये है, इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलें? पहला स्टेप, अवेयरनेस। आपको देखना होगा कि आप कहाँ फंस रहे हो, कौन सी हैबिट्स आपको कंट्रोल कर रही हैं। अब एक सिंपल प्रैक्टिस, एक दिन ऑब्जर्व करो, आप दिन भर क्या करते हो, कितना टाइम फोन पर जाता है, कितना टाइम प्रोडक्टिव काम में। आप शॉक्ड हो जाओगे। अब दूसरा स्टेप, डिले। जब भी आपको अर्ज आए फोन चेक करने का या कोई डिस्ट्रैक्शन करने का, उसे तुरंत मत करो, बस 5 मिनट डिले करो, और आप देखोगे अर्ज कम हो जाएगा। अब तीसरा स्टेप, रिप्लेसमेंट। आप सिर्फ हैबिट को हटाकर नहीं जीत सकते, आपको उसे रिप्लेस करना होगा। अगर आप स्क्रॉलिंग छोड़ना चाहते हो तो उसकी जगह कुछ प्रोडक्टिव डालो, जैसे रीडिंग, लर्निंग, एक्सरसाइज। अब चौथा स्टेप, एनवायरनमेंट चेंज करो। आपका एनवायरनमेंट आपकी हैबिट्स को कंट्रोल करता है। अगर फोन आपके पास है तो आप उसे यूज करोगे, अगर जंक फूड सामने है तो आप खाओगे, इसलिए एनवायरनमेंट क्लीन करो। अब एक और पावरफुल चीज, डोपामीन डिटॉक्स, मतलब कुछ टाइम के लिए सारे इंस्टेंट प्लेजर सोर्सेज को बंद करना। नो फोन, नो सोशल मीडिया, नो इंस्टेंट एंटरटेनमेंट। और शुरुआत में आपको बहुत बेचैनी होगी, क्योंकि आपका माइंड एडिक्टेड है,
लेकिन धीरे धीरे आप रीसेट होने लगोगे और सिंपल चीज़ों में भी खुशी मिलने लगेगी। अब एक फाइनल रियलाइजेशन इस पार्ट का, आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली हैबिट्स के थ्रू, डोपामीन के थ्रू, डिस्ट्रैक्शंस के थ्रू। और अगर आप इनको समझ लेते हो तो आप कंट्रोल वापस ले सकते हो, लेकिन इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, अवेयरनेस चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी चाहिए। अब तक आपने समझ लिया कि आपका माइंड आपको हैबिट्स, डोपामीन और डिस्ट्रैक्शन के थ्रू कंट्रोल करता है। लेकिन अब जो पार्ट आता है वो सबसे डेंजरस है, क्योंकि ये इनविजिबल है, आपको दिखता नहीं, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है, और वो है फियर, डर। अब ध्यान से समझो, फियर हमेशा रियल नहीं होता, लेकिन उसका इफेक्ट रियल होता है। आपका माइंड आपको प्रोटेक्ट करने के लिए फियर क्रिएट करता है, लेकिन कई बार वो आपको अननेसेसरीली रोक देता है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल, आप कुछ नया करना चाहते हो, लेकिन अचानक आपके माइंड में थॉट्स आते हैं, अगर फेल हो गया तो, लोग क्या कहेंगे, मैं केपेबल नहीं हूं, और आप रुक जाते हो। अब सवाल यह है, ये थॉट्स कहां से आते हैं? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से, आपकी कंडीशनिंग से। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? वो आपकी सारी मेमोरी स्टोर करता है, आपके बिलीव्स, आपके फियर्स, और फिर उसी डेटा के बेस पर आपको रिएक्ट कराता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये डेटा हमेशा सही नहीं होता, लेकिन आपका माइंड उसे सच मानता है और उसी हिसाब से आपको कंट्रोल करता है। अब एक और तरीका, फियर आपको कंट्रोल करता है ओवर थिंकिंग के थ्रू। आप किसी सिचुएशन के बारे में इतना सोचते हो कि आप एक्शन ही नहीं लेते। आप हर पॉसिबिलिटी एनालाइज करते हो, हर रिस्क को सोचते हो, और फाइनली आप स्टक हो जाते हो। अब ध्यान से समझो, ओवर थिंकिंग क्लैरिटी नहीं देता, ओवर थिंकिंग कंफ्यूजन बढ़ाता है, क्योंकि जितना आप सोचते हो उतने नए डाउट्स पैदा होते हैं। अब इमेजिन करो, आप पानी में खड़े हो, और जितना ज्यादा आप उसे हिलाते हो उतना ही वो गंदा दिखता है, लेकिन अगर आप उसे शांत रहने दो तो वो खुद साफ हो जाता है। सेम वे माइंड भी ऐसा ही है, जितना आप उसे ज्यादा यूज करते हो उतना ही कंफ्यूजन बढ़ता है। अब एक और डीप चीज, फियर हमेशा फ्यूचर से जुड़ा होता है। आप उस चीज से डरते हो जो अभी हुई ही नहीं है, लेकिन आपका माइंड उसे रियल बना देता है। अब एक और तरीका, माइंड आपको कंट्रोल करता है नेगेटिव बायस के थ्रू। आपका ब्रेन नेचुरली नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए ये जरूरी था, लेकिन आज के टाइम में ये आपको अननेसेसरली स्ट्रेस देता है। अब एक और हिडन ट्रैप, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। आपने बचपन से जो सुना है, जो देखा है, वो सब आपके सबकॉन्शियस में स्टोर है, और वही आपकी आइडेंटिटी बनाता है। अगर आपको बार बार कहा गया तुम नहीं कर सकते, तो वो बिलीफ बन गया, और आज भी आप उसी बिलीफ के हिसाब से जी रहे हो। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको पता भी नहीं कि आप प्रोग्राम्ड हो। आप सोचते हो कि ये आपकी रियल थिंकिंग है, लेकिन ये कंडीशनिंग है। अब सवाल ये है, इससे बाहर कैसे निकलें? पहला स्टेप, अवेयरनेस। आपको ये देखना होगा कि आपके थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं, क्या ये रियल है या सिर्फ पास्ट प्रोग्रामिंग। अब एक प्रैक्टिस, जब भी फियर आए खुद से पूछो, क्या ये सच में रियल है या सिर्फ इमेजिनेशन, और आप देखोगे कि ज्यादातर फियर्स इमेजिनरी हैं। अब दूसरा स्टेप, एक्शन। फियर को खत्म करने का बेस्ट तरीका है एक्शन लेना। जितना आप अवॉइड करते हो फियर उतना बढ़ता है, जितना आप फेस करते हो फियर उतना कम होता है। अब तीसरा स्टेप, थॉट्स को चैलेंज करो। जो भी नेगेटिव थॉट आए उसे ब्लाइंडली मत मानो, उससे सवाल करो, इसका प्रूफ क्या है, क्या ये हमेशा सच होता है, और धीरे धीरे आपका माइंड वीक पड़ने लगेगा। अब चौथा स्टेप, साइलेंस। आपको कुछ टाइम ऐसा चाहिए जहां आपका माइंड काम हो, मेडिटेशन या सिर्फ साइलेंस, क्योंकि साइलेंस में आप सबकॉन्शियस पैटर्न्स को देख पाते हो। अब एक और पावरफुल चीज, आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है क्योंकि आप अनकॉन्शियस हो। जैसे ही आप कॉन्शियस होते हो, कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है। अब इमेजिन करो, आप हर थॉट को ऑब्जर्व करते हो, हर इमोशन को समझते हो, तो क्या होगा? आप ऑटोमेटिक रिएक्शन से बाहर आ जाओगे, आप कॉन्शियसली चूज करोगे, और यही फ्रीडम है। अब एक फाइनल रियलाइजेशन इस पार्ट का, आपका माइंड आपको डर से कंट्रोल करता है, ओवर थिंकिंग से कंट्रोल करता है, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से कंट्रोल करता है, लेकिन ये कंट्रोल परमानेंट नहीं है। आप इसे तोड़ सकते हो अगर आप अवेयर हो जाओ और एक्शन लेना शुरू कर दो।
अब तक आपने समझ लिया कि आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है, थॉट्स के थ्रू, हैबिट्स के थ्रू, डोपामीन के थ्रू, फियर के थ्रू, ओवरथिंकिंग के थ्रू, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के थ्रू। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आप कंट्रोल वापस ले सकते हो? सीधा जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको फाइट नहीं करनी, आपको समझना है। क्योंकि जितना आप माइंड से लड़ते हो उतना ही वो स्ट्रांग होता है, लेकिन जैसे ही आप उसे समझते हो वो वीक होने लगता है। अब पहला स्टेप, अवेयरनेस। हर चीज अवेयरनेस से शुरू होती है। आपको देखना होगा कि आपका माइंड आपको कहां कहां कंट्रोल कर रहा है। जब भी कोई थॉट आए उसे पकड़ो, ऑब्जर्व करो, मत रिएक्ट करो, बस देखो। और धीरे धीरे आप रियलाइज करोगे कि थॉट्स अपने आप आते हैं और अपने आप चले जाते हैं। आप उन्हें कंट्रोल नहीं करते, लेकिन आप उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो, और यही पावर है। अब दूसरा स्टेप, सेपरेशन। आपको यह समझना होगा कि आप माइंड नहीं हो, आप अवेयरनेस हो जो माइंड को देख रही है। जैसे ही ये क्लैरिटी आती है, आप थॉट से अलग हो जाते हो। अब जब नेगेटिव थॉट आएगा तो आप उसमें नहीं फंसोगे, आप उसे देखोगे और जाने दोगे। अब तीसरा स्टेप, कंट्रोल अटेंशन। जहां आपका अटेंशन जाता है वहीं आपकी रियलिटी बनती है। अगर आप नेगेटिव पर फोकस करते हो तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही लगेगी। अगर आप ग्रोथ पर फोकस करते हो तो आपकी रियलिटी बदल जाएगी। इसलिए कॉन्शियसली डिसाइड करो आप कहां ध्यान दे रहे हो। अब चौथा स्टेप, डिसिप्लिन। फ्रीडम बिना डिसिप्लिन के पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ चीजें करनी ही होंगी, चाहे आपका मन करे या ना करे, जैसे एक्सरसाइज, लर्निंग, प्रोडक्टिव वर्क, क्योंकि यही चीजें आपको स्ट्रांग बनाती हैं। अब पांचवा स्टेप, डोपामीन कंट्रोल। आपको इंस्टेंट प्लेजर को लिमिट करना होगा। सोशल मीडिया, रैंडम स्क्रॉलिंग, जंक एंटरटेनमेंट, इनको रिड्यूस करो ताकि आपका माइंड रीसेट हो सके और आपको रियल चीजों में सेटिस्फैक्शन मिले। अब छठा स्टेप, फेस फियर। फियर से भागना बंद करो, उसे फेस करो छोटे छोटे स्टेप्स में, क्योंकि हर बार जब आप फियर का सामना करते हो आप स्ट्रांग बनते हो और माइंड वीक। अब सातवां स्टेप, साइलेंस और मेडिटेशन। हर दिन कुछ टाइम अपने साथ बिताओ, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बस ऑब्जर्व करो और धीरे धीरे आपका माइंड काम होने लगेगा। अब आठवां स्टेप, बिलीव्स चेंज करो। जो बिलीव्स आपको लिमिट कर रहे हैं उन्हें पहचानो और उन्हें चैलेंज करो, क्योंकि आपकी रियलिटी आपके बिलीव्स से बनती है। अब नौवां स्टेप, कंसिस्टेंसी। एक दिन करने से कुछ नहीं बदलेगा, आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, छोटे छोटे स्टेप्स लेकिन डेली, और धीरे धीरे आपका माइंड रीप्रोग्राम होने लगेगा। अब इमेजिन करो आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक, तो क्या होगा? आपका माइंड काम होने लगेगा, आप क्लियर सोच पाओगे, आप डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ जाओगे, आप फियर को हैंडल कर पाओगे और सबसे इंपॉर्टेंट, आप कंट्रोल में आ जाओगे। अब एक और डीप रियलाइजेशन, आपका माइंड आपका एनिमी नहीं है, वो एक टूल है, लेकिन अगर आप उसे यूज नहीं करते तो वो आपको यूज करेगा। अब चॉइस आपकी है, आप मास्टर बनना चाहते हो या स्लेव। अब एक फाइनल ट्रूथ, फ्रीडम बाहर नहीं है, वो अंदर है, आपके अवेयरनेस में। जैसे ही आप जागते हो आप फ्री हो जाते हो। अब आखिरी सवाल, क्या आप रेडी हो इस कंट्रोल को वापस लेने के लिए? क्योंकि नॉलेज आपको मिल चुका है, अब सिर्फ एक्शन बाकी है, और अगर आप एक्शन लेते हो तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब एक आखिरी लाइन जो आपको हमेशा याद रखनी है, या तो आप अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे या आपका माइंड आपको कंट्रोल करेगा, और डिसीजन हमेशा आपके हाथ में है। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर डेली अपलोड होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए हमारे साथ।